डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी दो फेज में हमारा एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट फेज का एग्जाम 18 जनवरी को और सेकंड फेज का एग्जाम 12 अप्रैल को होने वाला है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 सितंबर तक है। ठीक है, अभी मतलब समय है आपके पास, आराम से देख के बिना गलती किए हुए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। अब सवाल है कि फॉर्म पिछले बार जैसा ही है या कुछ चेंज किया गया, किसमें चेंज किया गया, किसमें चेंज नहीं किया गया, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। बिल्कुल वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। साथ ही कुछ पेरेंट्स ने कमेंट किए थे, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे, उनके हम आंसर्स भी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हो सकता है सेम टू सेम प्रॉब्लम आपको भी हो, तो आपका भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, है ना। चलिए देखिए, एक आध दो कमेंट आए हुए हैं यहाँ पे, है ना। एक आध दो कमेंट आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्या है, एक प्राइवेट स्कूल वाला भी फिल कर सकता है क्या? क्या है, एक प्राइवेट स्कूल वाला भी फिल कर सकता है क्या फॉर्म, ये पूछना चाह रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, वहां पे लिखा रहता है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। इसका मतलब है मान्यता प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल रहे या गवर्नमेंट स्कूल रहे। ठीक है, मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। सिंपल से हिंदी में समझिए, मान्यता प्राप्त। प्राइवेट स्कूल भी मान्यता प्राप्त होते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो भी मान्यता प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सेकेंड देखिए, किसी और का कमेंट है, मोनिका राजपूत, है ना। सर हम अगर ऑफ क्या है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो हम हेडमास्टर का सिग्नेचर कैसे करेंगे? अच्छा, ये सवाल है। देखिए, फॉर्म ऑनलाइन भरना है लेकिन आपको उसकी प्रिंट कॉपी तो निकलवानी पड़ेगी ना। हेडमास्टर सर्टिफिकेट है, उसको प्रिंट कराना पड़ेगा, उसके बाद उसको फिल करना पड़ेगा जो भी डेटा है उसमें। इसके बाद जहां से बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा है वहां के हेडमास्टर से जाके वहां पे साइन कराने पड़ेंगे, है ना। ऐसा है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आपको साइन कराना है, ऐसा नहीं ना। वहां जाके इसके बाद फिर उसको फोटो खींच के बना के फिर उसमें अपलोड करेंगे जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऐसा है। चलिए, इनका भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार में एड्रेस गुजरात का हो और बच्चे के स्टडी और नवोदय अप्लाई दमन एंड दीव के लिए करना है तो आधार वैलिड होगा या रिजेक्ट हो जाएगा? सिंपल सी बात है, नवोदय विद्यालय की टर्म एंड कंडीशन है, जहां से बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा हो, उसी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा और उसी जिले का डोमिसाइल होना चाहिए। सिंपल सी कंडीशन है ना। डोमिसाइल उसी जिले का होना चाहिए जहां से बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा है। ओके, यहां ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट, इफ स्टूडेंट इज स्टडिंग इन रूरल एरिया, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। रेसिडेंट इन अर्बन एरिया, he will get benefit in rural area reservation or not। मतलब कहा जा रहा है कि बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है। बच्चे पढ़ाई कहां से कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में। बच्चा रहने वाला कहां का है? अर्बन यानी शहरी क्षेत्र का। उसी जिले की बात हो रही है लेकिन पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा है, रहने वाला है शहरी क्षेत्र का। तो उसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो रूरल का रिजर्वेशन मिलता है 75% नवोदय में, वो मिलेगा या नहीं? उसके बेनिफिट ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है ना। बच्चा जहां भी पढ़ रहा है, किस पढ़ रहा है, रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र पढ़ रहा है तो बिल्कुल। लेकिन एक बात याद रखे, क्लास 3, 4, 5 तीनों रूरल एरिया से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तीनों रूरल एरिया से होना चाहिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए। अगर एक भी दिन अर्बन क्षेत्र में पढ़ लिया तो फिर वो अर्बन के अंतर्गत आएगा, रूरल यानी ग्रामीण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब जो सवाल थे कि क्या क्या चीज चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, कुछ चीजें देख लीजिए। एग्जाम किनका होने वाला है, किनका अपना 18 जनवरी को होगा, किनका 12 अप्रैल को। लास्ट डेट है 16 सितंबर तक लास्ट डेट है इसको फॉर्म फिल करने की। ठीक है, फर्स्ट फेज का एग्जाम देखिए, दो फेज में। फर्स्ट फेज 18 जनवरी 2025 को एग्जाम होगा 11:30 बजे से। यहाँ पे जो भी स्टेट लिखे हुए हैं, मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बता भी दी कि कब किस राज्य का एग्जाम होने वाला है ना, यहाँ देख सकते हैं। उसी प्रकार सेकंड फेज का एग्जाम है 12 अप्रैल को 11:30 बजे से एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन सबसे ज्यादा ये था ना कि डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, कोर्ट केस वगैरह। लेकिन उसमें क्या हुआ, जो पिछले बार जो था बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ to class 6 in a JNV in district specific, a candidate who is studying class 5th in a district allowed to apply for the admission JNV same district only। ठीक है, जहां से बच्चा क्लास 5th पढ़ रहा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, मतलब उसी जिले का निवासी भी होना चाहिए, उसी का उनका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल भी होना चाहिए, कंडीशन है। ओके, तो ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन से बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। ये तो आपको पता है कि जो 2025 में नवोदय विद्यालय के एग्जाम देना चाहते हैं उनके जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच होनी चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन कि बच्चा
2024-25 सेशन जो अभी चल रहा है, ठीक है, उससे पहले क्लास 5th नहीं पढ़ा होना चाहिए। इसी सेशन में बच्चा पढ़ता होना चाहिए, तभी एग्जाम देगा। ऐसा नहीं है कि पहले से पढ़ा हुआ 1 साल ब्रेक ले लिया कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम दूंगा, ऐसा भी नहीं। रिपीट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप रिपीट करेंगे तो उसका डेटा नवोदय विद्यालय समिति के पास अपने आप पहुंच जाएगा कि आपने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है, दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, ये भी नहीं कर सकते आप, याद रखिए, है ना। और इसके बाद आप ऐसा भी ना हो क्लास 3, 4, 5 किसी को रिपीट नहीं किया हो, रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके। और फिर यहां पे क्या, ये कंडीशन में आप एग्जाम नहीं दे सकते। और फिर हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया हो गई आपकी। और एक है फिर हेडमास्टर सर्टिफिकेट। हेडमास्टर सर्टिफिकेट कैसे आपको फिल करना है ये मैं बता चुका, एक वीडियो बनाकर आप सर्च कर सकते हैं, हेडमास्टर सर्टिफिकेट कैसे फिल करें। नवोदय विद्यालय 2025 द्रोड़ स्कूल लास्ट में लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, ओके। देखिए इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, पेन नंबर, ठीक है, यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर। तो आप स्कूल से जाके पता कर लें, क्योंकि हेडमास्टर सर्टिफिकेट में फिल करना, अगर आपके पास नहीं है तो अभी इसको नहीं फिल कीजिएगा, एक बार आप स्कूल में जाके जरूर बात कर लीजिएगा, एक बार स्कूल में पूछ के। यहाँ पे हो सकता है आधार कार्ड वगैरह जितनी भी चीजें बाकी तो मैंने आपको बताई दी है, उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, फॉर्म फिल करने की वीडियो है, डायरेक्ट सर्च कीजिए नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे फिल करें, नवोदय विद्यालय 2025 द्रोड़ स्कूल लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। अब सिलेबस में देखिए क्या चेंज आया है, सिलेबस में देखिए कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है, जो सिलेबस था अपना यही है। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 20, लैंग्वेज के 20, लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी या फिर इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश भी ना, और अदर लैंग्वेज का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन हम जिसमें आपकी पढ़ाई कराते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का, टोटल 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम होता है। ये देखिए मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है, 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, सभी चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो हो जाएगा 40 क्वेश्चन यानी कि टोटल 50 मार्क्स, 50% वेटेज मेंटल एबिलिटी का। आउट मैन आउट, सिमिलर फिगर, पैटर्न, फिगर सीरीज, एनालॉजी, ये सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। ज्योमेट्रिकल फिगर, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर। उसी प्रकार आप मैथ्स का सिलेबस देखें तो देखिए नंबर सिस्टम है, होल नंबर पढ़ना है आपको, फैक्टर मल्टीपल, गुणनखंड और गुणज पढ़ना है, डेसिमल नंबर, ठीक है, दशमलव संख्या पढ़ना है, इसके बाद फिर फ्रैक्शन पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है, मापन, ओके। इसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, मतलब इतनी चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएगी। एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए कम पढ़ाई जाएगा, ज्यादा जरूर पढ़ा दिया जाएगा, कम कभी नहीं, ठीक है, कम कभी नहीं, जितना है तो उतना तो पढ़ाई जाएगा, उसके एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया जाएगा अगर एक आध बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंट, ठीक है। इसके बाद ये परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर और एरिया हो गया, एंगल हो गया, कोण के प्रकार और उसके अनुप्रयोग, इसके बाद बार, आरेख, ग्राफ, लाइन चार्ट का उपयोग हमको करना, मतलब इतना अपना सिलेबस है, इसी के अंतर्गत आएगा, है ना, जो सिलेबस है बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके बाद हिंदी में देख लें अपना, तो देखिए हिंदी में पूछा केवल जाता है 4 गद्यांश यानी 4 पैसेज, उसी में 5-5 क्वेश्चन आते हैं, एक पैसेज में टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। अब जो पैसेज में क्वेश्चन आते हैं पैसेज के अंतर्गत ही आते हैं, अंदर से ही, लेकिन क्या होता है कई बार ग्रामर जो भी अंदर से आया हुआ है, जो भी पैसेज में लिखा हुआ है, गद्यांश में लिखा हुआ है, उसी में कुछ शब्द से ग्रामर बना दिया जाए, ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। जैसे कुछ भी, जैसे किसी की कहानी है, कोई वर्ड आ गया रमेश, तो रमेश, अब रमेश में कौन सी संज्ञा है पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। या फिर कोई वर्ड आ गया आपका अच्छा, अच्छा का विलोम क्या होता है, ठीक है, पर्यायवाची क्या होता है, ऐसे टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शीर्षक पूछा जा सकता है, ठीक है, मुहावरे पूछे जा सकते हैं, शब्द भेद यानी वही संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग और वचन, ये सब सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिंदी में। उसी प्रकार इंग्लिश में पूछे केवल पैसेज ही जाएंगे 4, और उसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं, समझिए 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल मिल ही जाएंगे, नॉर्मल वाले, ठीक है। एक आध क्वेश्चन क्या होता है, कभी ग्रामर का पूछ लिया जाता है, कभी विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब चीजें, तो इसको आपको पढ़ाना जरूरी होता है ताकि बेसिक आपको नॉलेज रहे, तो एक भी क्वेश्चन में आप गलती ना करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। अब आप तैयारी कैसे करनी है, अब समय ज्यादा नहीं बचा हुआ, तैयारी कैसे करनी है। देखिए ये पिछले के बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए। पिछले बार हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया था नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में, इस बार आप जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करके और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। समय बिल्कुल नहीं बचा है, समझिए अब 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, एग्जाम आपका होने वाला है, तो अब तैयारी के लिए बिल्कुल समय नहीं है, तो अब स्टार्ट कर दीजिए। यही समझिए टेस्ट अच्छे से स्टार्ट करेंगे, समझते हुए चलेंगे तो अच्छे से आप क्वालिफाई करें। हम पिछले 7 साल से लगातार नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों को
कैसे समझाना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सब कुछ हम पूरे पैटर्न से उनको पढ़ाते हैं। बच्चों का एग्जाम में रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। आप भी जुड़कर लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस की तैयारी कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा लेटेस्ट बैच नवोदय लाइव बैच है। डेली इसमें लाइव क्लासेस होती है 7:30 से 8:30 बजे तक, शाम 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे क्लास होगी। हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। प्रैक्टिस सीट चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट देना जरूरी, हम किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? एग्जाम के लिए, एग्जाम क्रैक करना है। तो आपको जो भी चीज समझाया जा रहा है, हो सकता है क्लास में समझ आए, लेकिन जब आप टेस्ट से खुद सॉल्व करेंगे, आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, तब तो पता चलेगा ना। जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे को 50 क्वेश्चन दे देता हूं, बोल दूं दिन भर में सॉल्व करो, वो सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं 50 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, तब तो पता चलेगा ना कि समय, टाइम को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि हमारे 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे में ही तो हमको 80 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेटेस्ट बैच। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए एक और हमारा नया बैच आने वाला है, तो उसमें भी जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे ये हमारा लेटेस्ट बैच है। रिकॉर्डेड बैच नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है। अगर आप सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी करना चाहते हैं तो अर्जुन बैच में जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तीनों की तैयारी यानी कि सैनिक, आरएमएस और नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा लाइव बैच है तेजस बैच। इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल आता है इनरोल कैसे करना है? प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे। जैसे मैंने तेजस बैच पे क्लिक किया, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट के लिंक आपके जिस नंबर से लॉगिन किया उसके व्हाट्सएप पे नॉर्मल एसएमएस में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप पेमेंट करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, पढ़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या कोई जानकारी हो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले आपको दी जाएगी, बिल्कुल समय पे दी जाएगी। साथ में जितने भी नोटिफिकेशन है, पीडीएफ वगैरह है, सब कुछ यहाँ द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ भी जुड़कर आप जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बैच में एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने कि पिछले बार जो फॉर्म आए थे और इस बार में क्या चेंजेस है, क्या सिमिलरिटी है, क्या चेंजेस किए गए, कुछ जो पेरेंट्स के, बच्चों के जो सवाल थे मैंने उनको बताया कि हो सकता है सेम टू सेम प्रॉब्लम आपको भी हो, समझना है। ऐसा होता है ना बहुत सारा कि हम पढ़ाई बच्चों की करा रहे हैं रूरल क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में, रहने वाले हैं अर्बन के, या फिर ऐसा हो जाएगा रहने वाले हम ग्रामीण हैं लेकिन अर्बन में करा रहे हैं। अब इसके उल्टा हो जाए, ये कंडीशन ऐसी हो जाए कि बच्चा रहने वाला ग्रामीण क्षेत्र का है लेकिन पढ़ाई उसकी हो रही है अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में, तो बच्चा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, है ना। ये सभी कंडीशंस है, ये सब मैंने पूरा आपको बता दिया। डोमिसाइल यहाँ पे जरूरी है, डोमिसाइल जहां का डोमिसाइल है, जिस डिस्ट्रिक्ट का, जहां से क्लास 5th पढ़ रहा है और जहां बच्चे का एडमिशन होगा, जहां बच्चे का जिस नवोदय विद्यालय के लिए करेगा, वो तीनों सेम टू सेम होंगे, एक ही डिस्ट्रिक्ट में होंगे, है ना। अगर आपको नवोदय विद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।